नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके इनको जॉइन कर सकते हो। इसमें केवल और केवल न सिर्फ पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि आपकी 60 प्लस आवर्स का डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस भी आपकी होंगी, जिससे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया गया है, जहाँ से सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन कोड है केडी 100, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ से या हम कहें इस प्रैक्टिस सीरीज़ बैच से आप जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं नोट्स लेना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भी कई सारे नोट्स, तो आपको ये नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन के नोट्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के नोट्स, इतिहास, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जितना भी सिलेबस दिया गया है, हर एक पहलू को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के बैच या फिर आप अगर कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, तो ये बैच भी मिल जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है। यानी कंप्लीट इस बैच से 35 अंक जो आपके पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाएँगे। कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए केडी 21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो ये हमारा बैच है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़ो, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? इस समय आयोग अगर उसने टफ पेपर बनाया, तो इसी लेवल के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। कह रहा है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश के बारे में सही विकल्प की पहचान करो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 मार्च 1993 को जारी किए गए शासनादेश के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 उपाध्यक्ष होते हैं और 30 सदस्य होते हैं। क्या ये सही है? 68। एक अध्यक्ष हैं, ये तो सही है। 2 उपाध्यक्ष हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? और 30 सदस्य। इसके बाद कह रहा है आयोग की स्थापना के समय इसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 4 सदस्य थे। क्या ऐसा था आयोग की स्थापना के समय? 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 4 नहीं, ये भी गलत है। इसमें केवल 1 सही होगा, ठीक है? केवल 1। आओ देखो, यहाँ पर मैं आपसे पहले साझा कर दूँ कुछ बातें। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आयोग है, इसकी स्वीकृति कब मिली थी? इसकी स्वीकृति कब मिली थी? आंसर होगा 9 मार्च 1993 को, 1993 को। वापस चलो ज़रा, 9 मार्च 1993 को इसकी स्वीकृति मिली, ठीक है? तो ये तारीख एक तो याद रखना है आपको। जिस समय इसकी स्वीकृति मिली थी, उस समय इसमें सदस्य कितने थे? इसमें होते थे 1 अध्यक्ष और इसमें 4 सदस्य होते थे। जिस समय इसकी स्वीकृति मिली थी ना, 1 अध्यक्ष था, 4 सदस्य थे। अब नीचे आओ वापस। आयोग की स्थापना के समय इसमें 1 अध्यक्ष था, ये तो ठीक है। उपाध्यक्ष गलत हो जाएगा, 4 सदस्य थे, ये सही है। ठीक? और आगे बढ़ो ज़रा। तो 9 मार्च 1993 को इसकी स्थापना होती है और 1 अध्यक्ष 4 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना होती है। अब फिर एक सवाल मेरा बनता है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए क्या कभी अधिनियम भी आया? क्या कभी अधिनियम भी आया? हाँ, आया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, या हम कहें पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम। अधिनियम कब आया? 1996 में। ये वर्ष याद रखना, पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद ये जो सदस्य थे, इनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई गई। कब-कब बढ़ाई गई? इस अधिनियम में संशोधन करके बढ़ाई गई। तो ये क्या है? कौन-सी बला है? कितने सदस्य कर दिए गए? आओ ज़रा सबकी बात जानते हैं। 9 जुलाई तारीख थी, 2007 वर्ष था। कहते हैं कि ये जो अधिनियम है, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग, इसमें संशोधन किया गया।
और ये बन गया उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम। कब संशोधन किया गया? 2007 में। 2007, ठीक। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब कर दिया गया, एक अध्यक्ष होगा, दो उपाध्यक्ष होंगे और 17 सदस्य होंगे। ये इसमें संख्या कर दी गई। फिर इसके बाद आयोग को लगा कि संख्या कम पड़ रही है, तो मुझे कुछ और सदस्य चाहिए। तो फिर एक वर्ष और आया, 2014। 2014 में अधिनियम में फिर संशोधन हुआ, अर्थात उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम, ये अधिनियम फिर पास हुआ। सन कौन सा था? 2014। अब इसमें फिर से संख्या बढ़ा दी गई। अब क्या किया गया? अब कर दिया गया, एक अध्यक्ष होगा, दो उपाध्यक्ष होंगे और 25 सदस्य होंगे। 25 सदस्य, ये डेटा अब आपको याद रखना है वर्तमान में। 7 में पूछे तो 17 सदस्य और 24 में 25 सदस्य, ये कर दिए गए। ठीक है। ये पूरा आयोग है कहाँ पे? पिछड़ा वर्ग आयोग। अगर आपसे पूछे स्थान बताओ, इसका मुख्यालय बताओ, तो आप बताओगे ये है लखनऊ में। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब आ जाओ इसके काम देख लो। इसके अंतर्गत दरअसल 3 प्रकार के परिवाद ग्रहण किए जाते हैं। ये जो आयोग है, इस आयोग के अंतर्गत 3 प्रकार के परिवाद ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार के परिवाद ग्रहण किए जाते हैं? एक तो परिवाद है जाति सम्मेलन का, और निष्कासन संबंधी ये परिवाद। इसके अलावा रक्षोपाय संबंधी परिवाद, रक्षोपाय से संबंधित शिकायतें। ठीक है। और जो तीसरा है वो है आरक्षण से संबंधित, आरक्षण और अन्य रक्षोपाय संबंधी मुद्दे। अच्छा, ये जो पूरा आयोग है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिसके बाद इसका गठन हुआ था? याद रखिए, ये एक फैसला आया था। ये एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको कहते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। और ये जो निर्णय है 1992 का है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का निर्णय। इसी निर्णय के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो वापस आ जाएं। सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। एक एक बात आपको याद होनी चाहिए अब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, 68 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट।